हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेट 2024 दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीडीपी की प्रैक्टिस सीरीज हमारी। भले आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है पूरा यहीं से घुमा फिरा के फंसने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीडीपी और ईवीएस की ऐसी आपकी तैयारी कराऊंगा कि आप 60 नंबर, आप 60 में से आप लगभग 55 प्लस आसानी से पा सकते हो। तो चलिए, 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने लैंग्वेज एंड थॉट का किया था। ये पार्ट 2 है और इसके आज ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे। तो चलिए, 31 क्वेश्चन है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक कैन बी यूज टू डेवलप डैश इन चिल्ड्रेन। बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन है भैया कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, बी है फंक्शनल थिंकिंग फिक्सडनेस, एंड थर्ड है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एंड फोर्थ इज रिस्पॉन्स सेट इन चिल्ड्रेन। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारवेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। अब सारी सोच। 32 पे चलते हैं। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव ample opportunities to dash rote memorization of the content, passively imitate the teacher, collaborate होना चाहिए, collaborate different for information, to think divergently on a problem। बताइए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। जल्दी से बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ क्या है भैया? फोर्थ है सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड क्या है? मतलब अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, एंड फोर्थ इज किसी समस्या पर अपसारी। ठीक है, इसका आपका फोर्थ इज द राइट आंसर। फोर्थ में क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो फोर अगर इसका राइट आंसर है तो आपका क्या हो जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या है? विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु, वही फोर्थ है किसी समस्या पर अपसारी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग? एविडेंस का रोल क्या है भाई? समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? समालोचनात्मक कहते हैं इसको। तो बताइए, एविडेंस शुड बी इवेल्युएटेड इन लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे, एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस, थर्ड एविडेंस इज इररिलेवेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग, फोर्थ एविडेंस शुड बी इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ पर्सनल ओपिनियन। बताइए जल्दी से, तो ये ऑप्शन आपके सामने है भाई। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, बताना है आपको। तो जल्दी से बताइए, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं ऑप्शन हिंदी वालों को इसलिए बता रहा हूं ताकि देखिए, पेडागोजी में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट एज पर एज द सोशियो कंस्ट्रक्टिविटीज पर्सपेक्टिव? पहला है, लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, सेकंड, थॉट इज गवर्न्ड एंड डायरेक्टेड बाय लैंग्वेज, थर्ड, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाई डायरेक्शनल। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? बताइए जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है भैया, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट 35 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स थिंकिंग? पहला है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सेकंड है मीनिंगफुल एक्टिविटीज, थर्ड है पैसिव लिसनिंग, फोर्थ इज सोशल पार्टिसिपेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल पहला, सक्रिय भागीदारी। ठीक है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। 36 पे चलते हैं। Choosing activities that provide scope for insightful and divergent answers promote dash rote memorization, second है creativity, third is frustration, fourth पे चलते हैं competition। जल्दी से बताइए, ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंत दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती हैं? बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, सृजनात्मकता, जिसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं 37 में। Which of the following facilitates student thinking? बताइए जल्दी से। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बी कॉपिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, थर्ड डिस्कशन विद पीयर्स, फोर्थ इज पैसिव लिसनिंग।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है? बताइए जल्दी से। ये ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, साथियों के साथ चर्चा करना, अपने प्रिय पीयर ग्रुप के साथ डिस्कशन करना। 38 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विथ क्रिएटिविटी? देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर ऑफ हायर ऑर्डर। सेकंड, they can solve problems through divergent ways. Third, they have low sense of curiosity to learn new topics. Fourth, they often come up with novel ideas and innovation. बताइए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं है क्रिएटिविटी की? निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है। ठीक है। 39 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग? बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? Which is the largest state in India? What is the total area of the state of Kerala? Third, what measures should be taken to make society inclusive? Fourth, what is photosynthesis? बताइए जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? उसका राइट आंसर फोर्थ थर्ड हो जाएगा। थर्ड, समाज के समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाएं? ठीक। नेक्स्ट है 40. While solving a problem, a student is referring to the similar kind of problems and drawing indications to solve the current problem. This is an example of dash analogical thinking, functional fixedness, response set, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी। एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थियों समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह डैश का उदाहरण है। बताइए जल्दी से। हिंदी में मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, आपको बताना है इसका राइट आंसर। बताइए, आपके पास ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा अनुरूप सोच। ठीक है, क्या अनुरूप सोच, जिसको क्या कहते हैं, एनालॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं। 41 पे चलते हैं। Which of the following statements about language and cognitive development is correct? बताइए जल्दी से। Language plays an important role in cognitive development. Language does not play important role in cognitive development. Third है language hinder the process of cognitive development. Fourth, language and cognitive development are independent process. बताइए जल्दी से। भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ये सेकंड ऑप्शन आपके सामने है, थर्ड ऑप्शन सामने है, फोर्थ ऑप्शन सामने है। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। पहला इज द राइट आंसर। भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा द्वारा चिंतन किया जाता है, बिना भाषा के चिंतन संभव नहीं है। ठीक। 42 पे चलते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ओरिजिनलिटी, विद टॉलरेंस ऑफ एंड एम्बिगिटी। थर्ड, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? पहला है मूलभूत विचार, दूसरा है अस्पष्टता को स्वीकार कर, थर्ड है अभिसारी सोच एंड फोर्थ इज सोच में लचीलापन। सृजनात्मक बालक में अपसारी सोच होती है। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर थर्ड इज द राइट आंसर, अभिसारी सोच। ठीक है, आगे चलते हैं 43 पे। Facilitating discussions on real life problems and encouraging students for reflecting on different perspectives will be helpful in developing dash among students: critical thinking, docility, egocentrism, misconception। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में डैश का विकास करने में मदद मिलेगी। आपको बताना है भैया, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समालोचनात्मक चिंतन, अधीनता, आत्मकेंद्रिता, भ्रांतियां। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। 44 पे चलते हैं। इन नेक्स्ट 10 years will science advance enough to explore life on the other planets? Above questions will promote dash thinking among students because it seeks dash। पहला है divergent, many possible answers। सेकंड है convergent, only one right answer। थर्ड, divergent, only one right answer। फोर्थ, convergent, many possible answers। बताइए जल्दी से। तो आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञापन इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की विज्ञान विज्ञापन नहीं? यह प्रश्न विद्यार्थियों में डैश चिंतन को बढ़ावा देगा क्योंकि यह डैश देने का मौका देता है। बताना है, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, अपसारी और अनेक संभावित उत्तर। चलते हैं 45 पे।
Mathematical questions involving algebraic experience and concerned with hypothetical situations are a part of elementary curriculum. This is based on the idea that adolescents are capable of performing dash doing, abstract thinking, manipulative operations with concrete materials, seriation task, fourth क्लासिफिकेशन टास्क। जल्दी से बताइए वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीज गणितीय कथन आलोकित करते हैं प्रारंभिक पाठ चर्चा का एक भाग है। इस विचार के आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, क्या? अमूर्त चिंतन। 46 क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स कैन बी असेस्ड बाय। पहला, टेस्टिंग देयर रिकॉल एबिलिटीज, सेकंड, एनालाइजिंग देयर इंटरपर्सनल स्किल्स, थर्ड, मेजरिंग देयर स्पीड ऑफ कॉपिंग, फोर्थ, कैलकुलेटिंग देयर एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग। बताना है आपको विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा, सेकंड, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा, थर्ड, उनकी नकल करने की गति माप कर, फोर्थ, उनकी वर्तनी की परिशुद्धता का गणना द्वारा। बताइए जल्दी से। तो उसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा भाई, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। ठीक है। फोर्थ, अ क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एबिलिटी फॉर जनरेट नॉवेल। बताइए एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। ऑप्शन आपके सामने है, आपको देना है जवाब। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्या है? पहला, तीसरा, चौथा, सारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। ठीक है, आगे चलते हैं। 48 हमारा, critical thinking in children can be promoted by asking questions such as in which year was the forest right act passed, what is the sum of three angles of triangle, third, name the various layers of earth atmosphere, fourth, design an experiment prove that seeds need air for germination। बच्चों में आलोचनात्मक सोच को इस तरह से के प्रश्न पूछकर बढ़ावा दिया जा सकता है। पहला, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। दूसरा, त्रिभुज के तीन कोणों का योग क्या है। तीसरा, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। चौथा, एक प्रयोग डिजाइन करें जो साबित करता है कि बीज को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। बताइए भैया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यही चौथा ही हो जाएगा भैया, चौथा इज द राइट आंसर। एक प्रयोग डिजाइन करें जो साबित करता है कि बीज को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। चलिए 49 पे चलते हैं। Which of the following questions promote critical thinking? Draw a diagram of solar system. Second, multiply 328 by 984. Third, in which year was the Right to Education Act passed? Fourth, analyze the various ways in which urbanization and globalization affect people of different socio-economic strata. निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। बताइए जल्दी से। सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, 328 को 984 से गुणा करो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। बताइए इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज एन एग्जांपल ऑफ एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन। पहला, फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड व्हाई। सेकंड, नेम 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। थर्ड, राइट लेबल्स फ्रॉम 2 to 10 टेबल्स फ्रॉम 2 to 10। फोर्थ, मेमोराइज एंड रिसाइट द गिवन पोएम। बताइए भैया, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। 51 पे चलते हैं। क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम कैन बी इनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू डैश। पहला, जॉइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शंस। सेकंड, इनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। थर्ड, डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग स्किल्स। फोर्थ, लर्निंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। जल्दी से बताना है आपको। इसका राइट आंसर, आंसर सेकंड इज द राइट आंसर। मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। ठीक है। 52 है। कॉग्निटिव एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। बताना है आपको। चिल्ड्रंस टॉक, इमोशंस ऑफ अ टीचर। थर्ड, पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग चिल्ड्रन। फोर्थ, एक्सटर्नली इम्पोज्ड डिसिप्लिन। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है। बच्चों का वार्तालाप द्वारा। सेकंड, अध्यापक के संवेगों द्वारा। थर्ड, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। फोर्थ, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्या है? बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। 53
Reena always thinks of varied solutions for any problem given in the class. This is the characteristics of mental impairment, low comprehension, convergent thinking, divergent thinking. रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? पहला है मानसिक क्षति, दूसरा है कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, थर्ड है अभिसारी सोच और चौथा है अपसारी सोच। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। चौथा क्या है भैया? अपसारी सोच। ठीक, डाइवर्जेंट थिंकिंग। 54 है क्रिएटिविटी एमंग चिल्ड्रन कैन बी फैसिलिटेटेड बाय इनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन थ्रू टीचर सेंट्रिक पेडागोजी, थर्ड बाय ड्रिल एंड रेपिटेशन, फोर्थ थ्रू इमिटेशंस ओनली। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध किया जा सकता है? जल्दी से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। ठीक है, बाय इनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन। 55 है क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स मेटाकॉग्निशन, एनालिसिस, रिफ्लेक्शन। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। पहला क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन। ठीक है, आगे चलते हैं। 56 द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग इन नोवेल एंड अनयूजुअल वे एंड कमिंग अप विथ यूनिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड इंपल्सिविटी, रिवर्सिबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, क्रिएटिविटी। बताइए जल्दी से। किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? आवेगशीलता, प्रतिवर्तनता, अतिक्रियाशीलता, फोर्थ सृजनात्मकता। बताइए इसका राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर, सृजनात्मकता। 57 है बिंदु इज वेरी enthusiastic to do projects on her own. She comes up with original and divergent solutions. These are characteristics of egocentrism, creativity, extrinsic motivation, cognitive delay. बताइए। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों की खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, सृजनात्मकता। ठीक है, क्या? सृजनात्मकता। 58 which of the following does not contribute to critical thinking? पहला, thinkers identify and challenge assumptions underlying a statement. Second, thinkers check for factual accuracy and logical consistency among statements. थर्ड की बात करें, thinkers do not consider the context of a situation. Fourth, thinkers imagine and explore alternatives. इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा? विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 59 हो गया हमारा। 59 पे चलते हैं। द टू वर्ड utterances often used by young children between 1.5 to 2.5 year of age are called over extension of speech, telegraphic speech, थर्ड है नियोलॉजिज्म, फोर्थ है बैबलिंग। 1.5 से 2.5 साल की उम्र में बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड हो सकता है ये। तो इसका राइट आंसर सेकंड, तार प्रसारित वचन या इसको क्या बोलते हैं? टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। ठीक है, बाकी 59 ही क्वेश्चन थे कि 60 थे? हाँ चलिए, इसमें 59 ही क्वेश्चन थे। टेलीग्राफिक स्पीच 2 से 3 शब्दों से वाले सेंटेंस को कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आई होप सो कि हमारा लैंग्वेज एंड थॉट भी कंप्लीट हो गया। 60 क्वेश्चंस अगर आप यहां से कंप्लीट कर लेते हैं, और जो टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं भैया यहीं से क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, इसी टॉपिक से आते हैं मिला के। बाकी आप समझदार हैं, पढ़िए। आपको बोरिंग लग रहा है, कैसा लग रहा है, लेकिन जो बच्चा इसको करेगा वो अच्छा मार्क्स जरूर पाएगा। मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद 2 बार पास हूँ सीटेट, अच्छे नंबर से पास हूँ, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसको मैं यही मटेरियल मैं इसको टाइप करा के कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपको करना क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और सीडीपी वगैरह तो बहुत प्रैक्टिस मांगता है, पेडागोजी। बाकी जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।